उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। प्रशासनिक टीम ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, जिसमें कई दुकानें भी शामिल थी। जैसे ही बुलडोजर ने अवैध निर्माण पर वार करना शुरू किया, दुकानदारों और स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा। कोई सीमा नहीं है, कोई पैमाना नहीं है। कई दुकानदारों ने अधिकारियों से यह कहते हुए कार्रवाई रोकने की अपील की कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब केस अदालत में विचाराधीन है तो फिर ऐसी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। दुकान मालिकों का कहना था कि वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई उनकी रोजी रोटी कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल रही है। भीड़ में कई लोग अधिकारियों से बहस करते दिखे। उनकी दलील थी कि अगर कोर्ट का फैसला आना बाकी है तो प्रशासन को रुकना चाहिए। स्टेट के अंदर तो एसडीएम साहब बड़े हैं, आपकी नजर में ये सिविल कोर्ट जज साहब बड़े हैं। आरबीओ एक्ट एक अलग एक्ट है। हां तीसरा ढलान हम कहते हैं ठीक है क्या आरबीओ एक्ट आई हैव गिव द आंसर। आरबीओ एक्ट मेरी बात सुनिए भाई। आरबीओ एक्ट जो है, सुनिए मेरी बात, वो जो आप कानून बता रहे हैं आरबीओ एक्ट 10/258 जो आप बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग रहा। अधिकारियों का कहना है कि अवैध कब्जा और निर्माण पर किसी भी हालत में रोक लगाई जाएगी। ये कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, भीड़ इकट्ठा होने लगी और तनाव बढ़ने लगा। हालात काबू से बाहर न हो जाए, इसके लिए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस ने भीड़ को समझाने की कोशिश की और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए। ये कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार और प्रशासन अवैध प्लॉटिंग और निर्माण के खिलाफ कितनी गंभीर है। भले ही दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने कोर्ट का हवाला देकर राहत पाने की कोशिश की, लेकिन बुलडोजर की गरज ने साफ कर दिया कि प्रशासन अब किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। विभिन्न क्षेत्र से संबंधित 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं। अवैध प्लॉटिंग जो कि ग्राम दतावली और अजीतपुर असदपुर में की जा रही थी बिना लेआउट पास कराए, जिसका घाटा संख्या है 197 में जुमला 993 है। और दूसरा है 540 1 हेक्टेयर का रकबा है लगभग। अख्तर हुसैन, अयूब, अशरफ हुसैन, असगर हुसैन आदि के नाम से दर्ज है। और 197 में जुमला अतर अली खां, खुसरो अजीम खां, जावेद अख्तर खां, इन लोगों के नाम से दर्ज है। तो बिना लेआउट पास कराए इन लोगों ने वहाँ पे प्लॉटिंग की थी। इसको आज जेई के द्वारा खाली कराया गया है, उसको ध्वस्त कराया गया है। कितने बीघे में लगाई जा रही थी? ये 1 हेक्टेयर से अधिक है। 1 हेक्टेयर से अधिक का नंबर है, लगभग ये 16-17 बीघे का है। दूसरी कार्रवाई हुई है सराय तरीन में। सराय तरीन में पैठ इतवार करके मोहल्ला है, उसमें बिना नक्शा पास कराए वहाँ पे निर्माण किया गया था, भवन का निर्माण, जिसमें होटल संचालित किया जा रहा था। तो अवर अभियंता के द्वारा इसमें 12/7/25 को नोटिस जारी की गई थी धारा 10 ऑफ आरबीओ एक्ट 1958 के तहत। इसमें सुनवाई हुई और पक्षों को सुना गया। तो उसके बाद आदेश पारित किया गया इसमें 1/9/25 को, और उसमें उनको जो अवैध हिस्सा है उसको खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। वो 3 दिन का समय व्यतीत हो गया, उसमें उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया। तो आज वहाँ पर जेई को भेज के और पुलिस बल के साथ वो खाली कराया गया। संभल में हुई इस कार्रवाई के बाद अब पूरे क्षेत्र में चर्चा है। कुछ लोग प्रशासन के कदम को सही ठहरा रहे हैं, तो वही प्रभावित दुकानदारों के आंसू और नाराजगी ये सवाल खड़ा कर रही है कि क्या कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने तक इंतजार नहीं किया जा सकता था। आखिरकार ये मामला सिर्फ अवैध निर्माण का ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और आम जनता के अधिकारों से जुड़ा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कोर्ट इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।